प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में इस खूबसूरत सी गवाही को सुनेंगे। हम उसकी आराधना करेंगे और उसके वचनों में चलेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए रोमा सिस्टर ने प्रेयर की थी मेरे मैरिज के सब कामों के इंतजाम के लिए, और वो पूरा हुआ। और मेरे फाइनेंस के लिए, जो फाइनेंस की बहुत दिक्कत थी, वो भी मेरा परमेश्वर ने दूर किया उनके प्रेयर के दौरान। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और उन जो भी मुझे वचन व्हाट्सएप से सेंड करती हैं, उनके उस वचन के दौरान मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसड होती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी वचन होते हैं उनके, मैं बहुत ज़्यादा आशीषित होती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि और उनके प्रेयर के दौरान, मेरे लिए प्रेयर की थी, उनके प्रेयर के दौरान मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मुबारक दिन दिया कि हम उसकी महिमा करने पाए। और आज जब अपने घरों में हैं, प्रभु की महिमा के लिए एकत्रित है, आज जहां कहीं भी हम हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। उसका ये वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूंगा। और सच में जब संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, वो आसमान को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित होता है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। भले हमारे गले साथ दे रहे हो, चाहे ना दे रहे हो, भले हम शारीरिक तौर से कमजोर हो, लेकिन आज आत्मा से प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु हमारी आत्मा की आवाज को जानता है, हमारे हृदय को जांचता है, वो दूर से हमारे विचारों को जान लेता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, तुम में सेवा करना। राहों में कांटे अगर हो, सब लोग, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, तुम में सेवा से करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। सब लोग, यीशु तेरे साथ है, तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना। आने दो, आने दो तूफान, आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगे, जिसमें है यीशु महान। वो नैया क्या डूबेगी, जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। सब लोग, यीशु तेरे साथ है, तुम में
कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर करना। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर करना। यीशु ने मौते को जीते लिया, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, तुम्हें सेवा से करना, तुम्हें सेवा से करना, तुम्हें सेवा से करना। जब हमारी आंखें बंद है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, आज प्रभु कहता अगर मौत का डर तुझे सता रहा है, अगर बीमारी का डर तुझे सता रहा है, कर्जे का डर तुझे सता रहा है, आज उस सलीब की ओर देखना, उस क्रूस की ओर देखना। वो क्रूस जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया। और आज जब हम उसकी ओर देखते हैं, हम जीवन पाते हैं, हम जीवन पाते हैं। भले आज हम शारीरिक तौर से कमजोर हो, भले आज हमारे गले साथ नहीं दे रहे, लेकिन आज वो यीशु का आत्मा हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। ये समय है धन्यवाद करने का, ये समय है उसकी महिमा करने का, उसकी प्रशंसा करने का। ओरी घरवा हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, उद्धार पाए वो को, एक ही आशा है। हम विश्वासी के, हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, हम उद्धार पाए वो को, एक ही आशा है। विश्वासियों के सब लोग एक ही आशा है, हम उद्धार पाए वो को, एक ही आशा है। मिलेंगे वहां पर हम उससे, आनंद ही आनंद होगा वहां। हम विश्वासियों के लिए ये आशा है, हम उद्धार पाए वो को, एक ही आशा है। अंतिम क्षण है ये, शैतान का जोर है। फिर से अंतिम क्षण है ये, शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारे प्रभु यीशु में है। तैयार हो जाओ भाई,
देशवासियों के लिए एक ही आशा है। एक साथ हम उद्धार पाए, एक ही आशा है, एक ही आशा है, एक ही आशा है। ओरी बनरमा शंदरमा, ओरा करमो शंदरमा, धन्यवाद धन्यवाद। ओरा बनरमा शंदरमा, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। से वो आग बरसा दे, से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। सब लोग एक साथ बोले, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे। हर एक आत्मा से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर
त्रियात्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। पिता एक बार फिर से धन्यवाद करते पिता, तेरी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया, जो हर मोड़ पर हमारी अगुवाई करते। ओ पिता हम धन्यवाद करते पिता, वो हमारे साथ चलता है हर मोड़ पर प्रभु, हमें अपने तू आनंद से भरता है। ओ यीशु नासरी, आज की सुबह पिता प्रार्थना करते, जितने लोग आज अपने हाथों को उठाए हुए तेरे सम्मुख खड़े पिता, तुझे पुकार रहे, तेरी महिमा कर रहे, तेरी स्तुति कर रहे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से ये भरने पाए पिता, तेरे आनंद से भरने पाए। आज की सुबह पिता एक एक जीवन को ब्लेस कर पिता, इनके घरों में उद्धार आने पाए पिता, ओ तेरा आनंद आने पाए पिता। आज जो बीमारी के बिस्तर प्रभु के बिस्तर पलटे जाए पिता, अपने बिस्तरों से उठकर तेरी प्रशंसा करने पाए पिता। आज जो जेल में पिता, जो झूठे मुकदमों में पिता, उनकी फाइलें खुलने पाए और उनको खुदावन रिहाई मिलने पाए, रिहाई मिलने पाए, जो बेकसूर है रिहाई पाए पिता। पिता हर एक के जीवन से बातें करते, आज जब तेरी बेटी बोलती है पिता, अपने कलाम से बातें कर, अपने कलाम से बातें कर, ना सिर्फ सुनने वाले, तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता, तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता। अपने वचन से हमसे बातें कर पिता, अपनी बेटी को अपनी रूह का दुगना मसाले, दुगना मसाले। सारी बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, आगे की प्रार्थना को हम तेरे हाथ में सौंपते, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को मिलाया कि परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम देखेंगे आज के वचन से परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो हर एक मनुष्य डरता है और परमेश्वर के वचन में हर दिन के लिए परमेश्वर ने मत डर, मत डर, मत डर इस बात के लिए कहा है। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये नहीं कह रहे मत डर, बल्कि कह रहे डर, डर। लेकिन आइए देखते हैं किस डर के बारे में कह रहे हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, उसका मत्ती का 10:28 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें डरना किससे है? किसी मनुष्य से नहीं, किसी पावर से नहीं। कोई बहुत पावरफुल हो, रिसोर्सफुल पर्सन हो, हम कई बार उस पर्सन से डरने लगते हैं, या जहां आप काम करते हैं वहां के अधिकारियों से डर आपको लगने लगेगा, या कोई भी बहुत अच्छे पोस्ट में हो उससे हम डर जाएंगे, या कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो उससे डर जाएंगे। जैसे उस समय इजरायलियों के समय जब गोलियत सामने आया तो पूरे इजरायली डरे हुए थे, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा कोई उस तरह का था ही नहीं, ना तो वैसी हाइट थी किसी के पास, ना वैसी ताकत थी, मतलब उसके जैसे कोई था ही नहीं, शारीरिक रूप से इस तरह का कोई था ही नहीं व्यक्ति, सब डरे हुए थे। लेकिन दाऊद क्या किया? जब दाऊद आया, वो बहुत ही कद में छोटा, जो इजरायली सेना में होगा उसमें ऐसा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। इजरायली सेना भी अच्छी खासी रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, वो भी काफी ताकतवर रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग। लेकिन वो दाऊद एकदम नाटा सा, बिल्कुल ही दुबला पतला, बहुत ही मतलब अलग, जिसमें लाली झलकती हो, वो बच्चा। लेकिन वो जब गोलियत का सामना किया तो उसे डर नहीं लगा। क्यों नहीं डर लगा? खास बात क्या थी जिसके कारण वो मुकाबला कर पाया गोलियत जैसे राक्षस का, जिससे सारे इजरायली डरे हुए थे?
वो इसलिए उसे डर नहीं लगा क्योंकि उसका जो डर था, यानी वो जो जिस बात को डरता था वो परमेश्वर का डर था उसके अंदर, यानी परमेश्वर का भय था। वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, और जब परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं और उनका हम भय मानते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उतरती है और वो मनुष्यों का डर फिर अपने आप दूर हो जाता है। तभी उसने सिंह और भालू का से भी मतलब उसने विजय प्राप्त की। जब सिंह सामने आया, जब भालू सामने आया, तो कोई भी होगा तो जंगली जानवर को देख के डर जाएगा, लेकिन वो नहीं डरा क्योंकि परमेश्वर का वो भय मानता था। उसे लगता था ये कौन है, ये सब तो परमेश्वर की बनाई हुई लोग हैं, बनाई हुई चीजें हैं, तो हम क्यों डरे इनसे। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और वो मुकाबला किया और गोलियत को हरा दिया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, कई बार हम मनुष्यों से डरने लगते हैं, अपने परिवार के एक शक्तिशाली पर्सन से हम डरने लगते हैं। कई बार जहाँ हम काम करते हैं उनसे हम डरने लगते हैं, या कोई भी आपके हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत ज़्यादा कोई टैलेंटेड हो, कोई बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा हो कोई उस तरह से, तो हम उसका डर लगने लगता है। कई बार पेरेंट्स का इंसान को डर होता है। एक इज्जत करना अलग बात है, आप इज्जत करें वो ठीक है, लेकिन एक डर सा आ जाता है कि आप उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, आप उसके सामने कुछ अपनी फीलिंग बात बोल ही नहीं सकते, तो एक अलग सा जो डर आ जाता है वो अजीब सा हो जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और जब हम उन पर संपूर्ण मन से विश्वास रखते हैं तो वही एक तरह का परमेश्वर का भय मानना हुआ। अगर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 10:12, तो उसमें लिखा है परमेश्वर के भय का एक तरह का डेफिनेशन ये भी है, अब वो इज़राइल तेरा प्रभु परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, केवल यह कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को भक्ति करे और उसके सब मार्गों पर चले, उससे प्रेम करे, तू अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि संपूर्ण मन से हम परमेश्वर से प्रेम करें, सेवा करें, भक्ति करें। और जब ये संपूर्ण मन होता है तो उसमें क्या आता है, एक हम इज्जत करने लगते हैं, परमेश्वर की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और वो परमेश्वर का भय होता है। और फिर हम किसी मनुष्य के बारे में नहीं सोचते, पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं, और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे हम अपने कदमों को बढ़ाते हैं। मनुष्य क्या चाहता है हम उसके बारे में फिक्र नहीं करते, कौन आपके कोई प्रियजन आपके क्या चाहता है उसके बारे में भी नहीं सोचते, लेकिन सबसे पहला हम किसको स्थान देते हैं? परमेश्वर को। और जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को वाकई उनको पहला स्थान देके और भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि हम उनका भय मानते हैं। और वाकई जैसे इसमें लिखा है कि हमें किससे डरना है? केवल उसी से। लिखा है केवल उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। उनसे मत डरो जो बहुत शक्तिशाली हैं। हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दे, बिजनेस से निकाल दे, हो सकता है आपको घर से निकाल दे, आपके कोई परिवार के सदस्य, हो सकता है बहुत सी बुरी चीजें आपके जीवन में हो जाए क्योंकि कोई मनुष्य आपके से बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आप उससे शायद डरने लगते हैं, या उसके क्रोध से, कई बार किसी के क्रोध से हम डर जाते हैं। तो लेकिन परमेश्वर लिखा है नहीं, ऐसी चीजों से मत डरो। क्यों नहीं डरो? क्योंकि लिखा है जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को वो नहीं मार सकते। स्पिरिट ऑफ मैन इज अनकॉन्करेबल नो मैटर व्हाट हैपेंस टू हिज बॉडी। लेकिन आत्मा को वो नहीं छू सकते। शरीर को भले वो घात कर दे लेकिन आत्मा को नहीं छू सकते। लेकिन डरना किससे है? जो आत्मा को भी छू सकते हैं। हमारी आत्मा को अगर छू सकते हैं तो वो केवल प्रभु यीशु हैं, जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया उस महान क्रूज में, हमारे और आपके पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करे। कितनी सुंदर योजना परमेश्वर ने बनाई हमारे और आपके लिए, ताकि हर एक जन नाश ना हो, हर एक की आत्मा बचाई जाए। केवल हमें विश्वास करना है, उनका भय मानना है, उनकी इज्जत करनी है, उनसे प्रेम करना है पूरे भक्ति के साथ। और जब हम करते हैं तो वाकई अपने आप वो भय आएगा, अपने आप आपको लगेगा कि इससे उत्तम मार्ग कोई नहीं है। इसलिए जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसे हमें करना है। भले ही हमारे ये प्रियजन, हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे ये सो एंड सो पर्सन हमें ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है नहीं, वचन ऐसा नहीं कहता, तो मुझे उस मार्ग में नहीं चलना चाहिए। और आप जैसे ही आप उस चीज को
उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं। और बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है कि इसलिए लिखा है कि जब परमेश्वर का जो इंसान भय मानता है, अगर आप नूह के जीवन में देखें तो उसने परमेश्वर का भय माना। जब उसे चेतावनी मिली कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसने सारी चीज़ों को किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो वाकई इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। उसने लोगों का नहीं भय माना है, बल्कि इतना धमकी दे रहे होंगे, लोग उसको बुरा भला बोल रहे होंगे, तो पागल है, ये है, ताना मार रहे होंगे, डिस्करेज कर रहे होंगे, लेकिन उन सब की बातों का बिल्कुल इग्नोर किया। देखा जाए तो बिल्कुल इग्नोर किया उन सब बातों में को। और उसके बाद लिखा है, अगर आप देखें इब्रानियों का 11:7 में लिखा है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके द्वारा उसका पूरा घराना बचाया गया। क्यों? क्योंकि उसने जब चेतावनी उसको मिली तो लिखा है पूरे भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए वो जहाज बनाने लगा। अपने लिए नहीं, पूरे अपने घराने के लिए सोचा कि मैं इस चीज आज्ञा को करूंगा, मैं परमेश्वर पे विश्वास में अटल रहूंगा, बना रहूंगा पूरे भक्ति के साथ। भले लोग मुझे डिस्करेज करें, ठट्ठा उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर में बनी रहूंगी। तो अपने आप उस चीज को जब आप करते रहेंगे, परमेश्वर अपने आप आपके घराने की चिंता करेंगे। उनके घराने के लोगों का विश्वास इतना नहीं था, लेकिन नूह का विश्वास था और उसके द्वारा उसका पूरा घराना बचाया गया। परमेश्वर यही चाहते हैं मुझसे और आपसे कि हम और आप भी परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर को भक्ति के साथ अपना जीवन बिताएं, प्रेम करें संपूर्ण हृदय से। और परमेश्वर जैसे लिखा है अय्यूब के 28:28 में लिखा है कि परमेश्वर का भय है क्या? तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय मानना। अगर आप चाहते हैं बुद्धि से भरे तो परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर अपनी बुद्धि आपको देंगे। और उसके बाद लिखा है बुराई से दूर रहना यही समझ है। अगर आज आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, अपनी समझ दे, तो हमें क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के भय को मानने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो अपने आप परमेश्वर की बुद्धि, संसार की बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि आएगी, परमेश्वर का समझ आएगा आपके जीवन में। और जैसे यहोशू का 4:24 में लिखा है, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। तो परमेश्वर अंत में क्या कहना चाहते हैं? हमसे और आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि सर्वदा हमेशा परमेश्वर का भय मानते रहो, ताकि उस उचित मार्ग में हमेशा चलते रहो, भटकने ना पाओ। क्योंकि अगर हम भय परमेश्वर का मानेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। हाँ, अगर हम मनुष्य का भय मानेंगे तो जरूर हम भटक जाए। हो सकता है आपको लगे नहीं, मैं इस पर्सन का भय मानती हूँ लेकिन मुझे सक्सेस मिल रहा है। हो सकता है थोड़ी दिन तक मिल रहा हो, लेकिन हमेशा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमेशा आप चाहिए कि हाँ, कदम कदम पे छोटी छोटी बातों में भी आपको सक्सेस चाहिए, तो मनुष्य पर भरोसा नहीं, हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उनका ही भय मानना है। चाहे जितने भी कोई शक्तिशाली पर्सन आ जाए, उसका भय नहीं मानना, उससे डरना नहीं हमें। लेकिन अगर डरना ही है तो उससे डरें जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकते हैं। उनका भय माने, और जब हम उनका भय मानेंगे तो अपने आप परमेश्वर एक ऐसे मार्ग में ले चलेंगे जहाँ अनंत जीवन है, जहाँ जीवन ही जीवन है। क्योंकि प्रभु यीशु इसलिए आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत कमाएं। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद कर लें और जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, तकलीफ है, उस अंग में आप विश्वास के साथ छुएं, क्योंकि प्रभु यीशु आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं जिस तरह आज के वचन से आपने हमें सिखाया कि हमें अगर डरना है तो किससे डरना है। तो वाकई परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वक्त देख रहे हैं, अगर इनके हृदय में परमेश्वर किसी प्रकार का डर परमेश्वर है, किसी मनुष्य को लेकर कोई डर है, समाज को लेकर डर है,
किसी परमेश्वर परिवार के कोई सदस्य को लेकर डर है, तो ऐसे बंधनों से परमेश्वर स्वतंत्र करें परमेश्वर, और अपने विश्वास की आत्मा से भर दें। इधर रखा लकोरो शुतर रखा रखा शुतर रखा रखा लकोरो। अगर भय मानना है तो केवल केवल आपका भय माने परमेश्वर, पूरे भक्ति के साथ परमेश्वर आपसे प्रेम करें परमेश्वर, एक एक जन परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सब परमेश्वर केवल आपका भय माने और आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खास तौर से जिन लोगों ने परमेश्वर अपना हाथ रखा है उस अंग पे जहाँ इनको दर्द है, जहाँ बीमारी है, जहाँ तकलीफ है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर इनके शरीरों में, इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर, और उस बंधन से इन्हें स्वतंत्र कर परमेश्वर, उस बीमारी से स्वतंत्र कर परमेश्वर, उस रोग से स्वतंत्र कर परमेश्वर। क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं, आपके कोड़े खाने से तमाम रोग, बीमारी, दर्द, तकलीफ दूर हो जाती है। प्रार्थना करते हैं एक एक जन को अपनी शांति से भर, अपनी तसल्ली से भर परमेश्वर, जो बहुत टूटे हुए हैं परमेश्वर, उनके जीवन में निराशा है परमेश्वर, उन्हें अपनी असीम शांति और तसल्ली दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके भी काम रुके हुए हैं परमेश्वर यीशु के नाम से वो काम पूरे होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो लोग भी कुछ किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ी खत्म होने पाए और उन्हें वो प्राप्त होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ते जाए और आपके भय को माने। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।